चैप्टर 11 बॉबी कुमार का नया घर। RM एम्परर्स मॉल में बॉबी कुमार की शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। मॉल में आते जाते लोगों की क्यूरियस निगाहों के बीच वो अपनी जेटा कार की तरफ बढ़ा और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां तक एस्कॉर्ट कर रहे थे। गार्ड अंदर ही अंदर थोड़ा शॉक्ड थे। इतना अमीर लड़का और गाड़ी जेटा, क्या सच में अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं? उनकी सोच जैसे उलझ गई हो। बॉबी ने जाते जाते कैप्टन राय के हाथ में 2000 रुपए रखे आपके लिए, लेकिन कैप्टन राय ने तुरंत मना कर दिया, यह हमारा काम है मिस्टर बॉबी। बस इतना जान लीजिए कि अब से हमारी सिक्योरिटी कंपनी की प्रोटेक्शन आपको हर ब्रांच में मिलेगी। अगली बार सीधे VIP पार्किंग में आइए, हमें आपकी अराइवल की जानकारी मिल जाएगी। असल में कैप्टन राय को अपने हैंडलर से अर्जेंट मैसेज मिला था, इस लड़के की सिक्योरिटी अब उनकी प्रायोरिटी है। वो समझ गया कि बात कितनी सीरियस है। अगर आप कहते हैं तो फिर मिलेंगे, बॉबी ने कहा और चला गया। चारों गार्ड कुछ सेकेंड तक स्टंट खड़े रहे। तुम्हें नहीं लगता मिस्टर बॉबी थोड़ा अलग है? एक बोला। हाँ, कब किसी अमीर आदमी ने हमारे साथ ऐसा इंसानी व्यवहार किया? दूसरे ने जवाब दिया। कैप्टन राय ने बात खत्म की, मिस्टर बॉबी रेयर है। चलो अब रिपोर्ट जमा करते हैं और अपनी ड्यूटी पर वापस चलते हैं। नया घर, नई शुरुआत। अपनी शॉपिंग से खुश बॉबी अब अपने नए घर को देखने एक्साइटेड था। उसने मैनेजर राहुल को कॉल करके अपनी अराइवल की इन्फो दी। 3 मंजिल की विला के मेन ऑफिस में एक वेल ड्रेस्ड आदमी बिना नॉक किए अंदर घुसा। बाहर बैठी सेक्रेटरी ने बस हाथ हिला दिया, ये रोज की बात थी। उस बड़े ग्लास डेस्क के पीछे बैठे थे अनिकेत शर्मा, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और स्लीपिंग ड्रैगन विला की ओरिजिनल सिक्योरिटी टीम में से एक। वो और मैनेजर राहुल अच्छे दोस्त थे। आज उनका एक सपना पूरा होने जा रहा था। मिस्टर बॉबी रास्ते में है? अनिकेत ने पूछा। मैनेजर राहुल ने मजाक में कहा, थोड़ी इज्जत दे दिया कर मुझे, मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का मैनेजर। अनिकेत हंसा, तेरा बूस्टिंग टाइम बचाने के लिए सीधा पूछ लिया। वैसे 2 हफ्ते की ग्रोसरीज भेज दी गई हैं। लैम्बोर्गिनी कंपनी के पैकेजेस तुम संभाल लो, उसी बहाने इंट्रो भी हो जाएगा। हैंडओवर यहीं करेंगे, फिर साथ में चलेंगे विला तक। कि सिर्फ फोटो, नाम और ID देखी थी और कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फो नहीं मिली थी। उन्हें डर था कहीं क्लाइंट बहुत डिमांडिंग न निकले। लेकिन अनिकेत शर्मा काफी क्यूरियस था। यह विला नॉमिनली 800 करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल फीचर्स के साथ करीब 1000 करोड़ का हो जाता है। इतनी बड़ी पेमेंट एक बार में कर देना बहुत ही अनयूजुअल था। यह लड़का कौन है? अनिकेत ने सेफ से लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी का पैकेज निकाला और राहुल के साथ बाहर आ गया। स्लीपिंग ड्रैगन विला दिखने में बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन अंदर सिक्योरिटी टीम के ऑफिसेस, डॉर्मेटरीज, कॉन्फ्रेंस रूम और हिडन ट्रेनिंग जोन्स थे। पूरी रोड पर टैक्टिकल गार्ड्स लाइंड अप थे, नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में अलर्ट खड़े। डिलीवरी गाय जो ग्रोसरी लेकर आया था, ये सब देखकर घबरा गया। उसी वक्त अनिकेत के पास कॉल आया, मिस्टर बॉबी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। उनकी स्क्रीन पर बॉबी की ID चेक की फोटो आई। उन्होंने कंफर्म किया और मैनेजर राहुल को इशारा किया, मिस्टर बॉबी बस पहुंचने वाला है। एंट्री और कॉन्फ्रंटेशन। थोड़ी देर में एक ब्लैक बेंटली फ्लाइंग स्पर मलिनर और एक पुरानी वॉल्क्सवैगन जेटा आई। दोनों गाड़ियां गेट पर रुकी। बेंटली से उतरा ड्राइवर गुस्से में आगब बोला, अबे घटिया इंसान, हमारे पीछे क्यों आया? तू जानता भी है तूने किसे इंसल्ट किया है? वो जेटा की तरफ लपका, लेकिन अनिकेत शर्मा ने उसे रोक लिया। क्या बकवास है, हटो सामने से, वो चीखा और अनिकेत को धक्का देने की कोशिश की। बॉबी अपनी गाड़ी से बाहर आया, बिल्कुल शांत। ये देखकर बेंटली वाला और भड़क गया। बॉबी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन 3 सेकंड के अंदर अनिकेत ने उसे जमीन पर पिन कर दिया। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अनऑथराइज्ड एंट्री पर आपको डिटेन किया जाएगा, अनिकेत ने सख्ती से कहा। बेंटली के पीछे से एक ब्यूटीफुल लड़की और एक ओल्डर जेंटलमैन उतरे। लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसे यहाँ सबकी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बॉबी के पास आई, उसका कंधा पकड़ने जा रही थी, लेकिन बॉबी ने सिंपल साइड स्टेप किया। लड़की का हाथ हवा में रह गया। तू तो एक कीड़ा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैनेजर राहुल ने माफी मांगते हुए स्थिति संभालने की कोशिश की। इंटरफेरेंस, तुम हमें इंटरफेरेंस बोल रहे हो? वो ओल्डर मैन चिल्लाया। अनिकेत ने फिर कहा, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, जब तक यंग मास्टर इनवाइट न करें कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोलते हो। मैं चेयरमैन यशवंत कपूर हूँ, हमारा अपॉइंटमेंट था इस प्रॉपर्टी का टूर करने का। बॉबी अब थक चुका था, भूखा भी था और अननॉयड भी। मैनेजर राहुल ने उसे रोका, यंग मास्टर अलाउ मी। गार्ड को इंस्ट्रक्शंस देकर उन्होंने बॉबी को एस्कॉर्ट करने का इशारा किया, लेकिन लड़की चुप नहीं हुई। तुम इस कीड़े को यंग मास्टर बुला रहे हो? ये मेरा घर है। ओल्ड मैन गुस्से से बॉबी की तरफ बढ़ा, लेकिन राहुल ने रोक दिया। तभी बॉबी ने फाइनली बोला, उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, तुम्हारा घर? छोटी बच्ची, डैडी की हर बात पर भरोसा मत किया कर। कमांडर अनिकेत, इस मामले की जांच करो। मैनेजर राहुल, इनको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो। मुझे भूख लगी है,
ये इंसल्ट और कमांड दोनों एक साथ थे। बॉबी ने रीगली चलना शुरू किया। पूरा एनवायरनमेंट जैसे फ्रीज हो गया हो। पीछे लड़की चीखने लगी, डैडी, मुझे मेरा घर वापस दिलाओ। उसी समय पूरी प्राइवेट रोड पर मौजूद गार्ड्स ने जोर से एक साथ चिल्लाया, वेलकम होम यंग मास्टर। पूरा माहौल रेवरेंस से भर गया। मैनेजर राहुल और अनिकेत शर्मा भी इमोशन में आ गए। कपूर साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें अब समझ में आया, यंग मास्टर, ये लड़का जिसने जेटा में एंट्री की थी, वही था स्लीपिंग ड्रैगन विला का असली मालिक। मैनेजर राहुल ने फाइनल वर्ड्स बोले, मिस्टर यशवंत, मैं राहुल लाल मास्टर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूँ। जैसा आप देख सकते हैं